शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। आप जब भी इनवाइट करते हैं तो बड़ी मुझे खुशी होती है, थैंक यू क्योंकि डॉक्टर साहब। गुफ्तगू जो हम करते हैं वो एज़ कंसर्न्ड पाकिस्तानी ओरिजिन, पाकिस्तानी सिटीज़न्स के तौर पे करते हैं। ऐसी है डॉक्टर साहब, बिल्कुल जी। ऐसी है। डॉक्टर साहब, आज 2-3 जो बातें हैं वो आपसे सीखनी है, समझनी है, और मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा आपसे बात करके हमें वो जो हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलते हैं, वो जो आपकी हिस्ट्री आपने प्रोब की हुई है, मैं तो कहता हूँ हर लीडर को और हर सन को, हर ईयर को आपने जिस तरह प्रोब किया हुआ है बिफोर पार्टीशन, वो ज़ाहिर बात है हमारे लिए बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तानी जो लीडर हैं, 3-4 पॉइंट हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं, लेकिन यहाँ से शुरू करता हूँ। जी। ये पाकिस्तानी लीडर जब ऑपोज़िशन में आते हैं तो इंडिया की तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं, और जब हुकूमत में होते हैं तो इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं। ये क्यों ऐसे करते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे होते हैं, या कि ये दुनिया को, या इनको हकीकत ही तब पता चलती है जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, और हुकूमत में जब होते हैं तो उनका दिमाग मऊफ हो जाता है। अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इंडिया हमसे बड़ा आगे निकल गया है। बात ये है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया। अगर इमरान खान साहब को अब पता लगा है, तो ये उनकी इन्फॉर्मेशन जो है कि की कमी की निशानी है, क्योंकि हमें तो बहुत देर से पता है कि इंडिया हमसे हर इंडिकेटर में आगे निकल गया है। हालाँकि 47 में कुछ इंडिकेटर्स हमारे उनसे बेहतर थे, कम से कम वेस्ट पाकिस्तान के। आप ईस्ट पाकिस्तान को भूल जाएँ, वो आखिरी लम्हे पे नत्थी हुआ था पाकिस्तान के साथ। उसका पाकिस्तान के साथ आ जाना ही कोई ज़रूरी नहीं था। बाद में सिविल वॉर के बाद उनको अलग होना पड़ा। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ पे ना कोई इंडस्ट्री थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन इंडिया से बेहतर हमारी फूड प्रोडक्शन थी। क्योंकि पार्टीशन से पहले भी वेस्ट पंजाब की कैनाल कॉलोनीज़ वर नोन एज़ द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, यानी सारे इंडिया को फीड करते थे। अच्छा, इंडिया ने क्योंकि एक पूरी स्ट्रगल देखें अपना ये, लेट्स पुट इट ऑन रिकॉर्ड। जिन लोगों ने जेलें काटी, हाँ जी, 50 साल की स्ट्रगल है उनकी। उनकी अगर आप पीछे जाएँ कि क्या आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, फ्यूचर ऑफ इंडिया कैसा होगा, तो हर जगह पे उनके जो रेज़ोल्यूशंस हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं। हमारी स्टोरी तो बिल्कुल इसके बरक्स है कि बजाय बाकी एशिया, अफ्रीका के मुल्कों के मुताबिक एक इम्पीरियलिस्ट पावर से आज़ादी लेने के, हमने कहा नहीं जी, अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी तो नहीं लेनी, हमने तो हिंदुओं से लेनी है। तो हमें अलग मुल्क दे दिया जाए, चलो ठीक है, ये भी हम फैसला मान लेते हैं। उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अंग्रेज़ों की रहती है, ना हिंदुओं की रहती है हमें रोकने की। ये तो अकल की बात है ना। अंग्रेज़ों ने अगर कोई ज़्यादती की थी, एक्चुअली के अज़ीज़ साहब हमारे जो ग्रेट हिस्टोरियन हैं, उन्होंने बताया है कि एक्चुअली द ब्रिटिश पॉलिसी वाज़ टू प्रमोट मुस्लिम्स अगेंस्ट हिंदूज़। नेचुरली, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल तो कांग्रेस लीड कर रही थी। तो आप एक ऐसे ग्रुप को ही करते हैं ना, आगे लाते हैं जिसको आप बैलेंस करें। हाँ जी, और कांग्रेस चलो हिंदुओं ने हमसे ये कर लिया, हमसे आगे थे। ऑल दैट केम टू एन एंड इन 1947। उसके बाद हमने रट शुरू कर दी कि इंडिया में सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, ये है, वो है, यूँ है। 4 जंगें की, और वो भी हमने सब शुरू की। मैं ही नहीं कह रहा, एयर मार्शल असगर खान ने भी कहा है, और आप बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं। तो ये इंडिया की तरक्की इसलिए हुई कि, और फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक एनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने ये हिम्मत की है कहने की। आप कहते हैं कि ऑपोजिशन में हमेशा कहते हैं, मैंने पहले कभी नहीं सुना। पहले तो ये होता था कि गवर्नमेंट जो है उससे ज्यादा आप एंटी इंडिया अपने आप को प्ले करें कार्ड, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए। ये इमरान खान का कोई ट्विस्ट ही है कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया ने तरक्की की है, इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। लेकिन आई टेल यू, ऑफ ऑल द थिंग्स ही सेज़, ये वो सच ही कह रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे
कि इंडिया के साथ जितने भी हमारे प्रॉब्लम है, पुट देम असाइड, उनकी अपनी जितने भी उनके लीडर्स पॉलिटिशियंस आए हैं, वो इस तरह करप्ट नहीं है जिस तरह हमारी लीडरशिप है। हमने तो क्या नहीं किया अपने मुल्क के नाम पे, हर किस्म के फजूल हरकतें हम करते रहे हैं। अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई हैं तो उनको हमने माना नहीं है। ईस्ट पाकिस्तान में वो इलेक्शन जीत गए तो हमने मुल्क तोड़ दिया। बलूचिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट पे मिलिट्री भेज दी अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की हुकूमत जो थी उसको भी डिसलॉज कर दिया, उन पे गद्दारी के केस चलाए। हाँ जी, हैदराबाद कंस्पिरेसी केस मशहूर है। तो ये अब से नहीं है, ये पीछे मैं इसलिए हिस्ट्री में जाता हूँ क्योंकि ड्रामेटाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू लुक एट द पैटर्न। पैटर्न ये है कि इन्हें समझ नहीं आती कि मुल्क हमारा बन गया है, ये एक आज़ाद मुल्क है। आज़ाद मुल्क की पॉलिसियाँ जो हैं, मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में होनी चाहिए। इनको आदत पड़ी हुई है कभी अमेरिकन के सामने, कभी चाइनीज़ के सामने, कभी सऊदीज़ के सामने अपनी सर्विसेज़ आप पेश कर दें जी कि आपके फलाने इंटरेस्ट को हम सपोर्ट करेंगे। भई व्हाई? आप कहें कि हम या ये क्वालिटी है, लेट्स डू ट्रेड, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अब इट्स टू लेट। अपना डॉक्टर साहब ये आप देखें, जो आज के, अब ये आप कह रहे थे ना, वो आया है अपना फ्लड्स आए हैं। मैंने उसपे भी एक वीडियो बनाया है जो मैं आज रात को रिलीज़ कर दूँगा। ज़रा आप सोचो कि ये फ्लड ये नहीं है कि वन्स इन अ सेंचुरी वाले फ्लड्स हैं। ये अब तो पिछले सालों में रिकरिंग पैटर्न हो चुके हैं ना। एवरीबॉडी नोज़ कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इज़ अ फैक्ट, और ये भी पता है कि ये हिट कर रहा है हमारे इलाके में बहुत सीवियरली। हाँ जी, ये जो है ग्लेशियर जिन पे ये जंगें-जुंगें लड़ते रहते हैं, वो सब पिघलते जा रहे हैं। ये तो पूरा यहाँ की टोपोग्राफी बदल जाएगी। लेकिन इनको कोई अकल ही नहीं आती कि आप, अब ये फ्लड जो आए हैं, ज़ाहिर है नेचर के सामने आदमी बेबस है। जर्मनी में भी आ गए, ऑस्ट्रिया में भी आ गए, तो उनसे भी कंट्रोल नहीं हुए। तो वन कांट ब्लेम द पाकिस्तान गवर्नमेंट और द एस्टेब्लिशमेंट और द डीप स्टेट फॉर दैट। वो तो इनके बस की बात नहीं है। लेकिन उसका इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ करने के लिए, हाँ जी, कुछ तो इन्होंने की होती हैं अपना तैयारियाँ, जो मुझे समझ आती है। पीटीआई वालों ने अपना शोर कम करने की बजाय ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये ये कोई रिस्पांसिबल पॉलिटिक्स है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताएँ, जी। आप ज़ाहिर बात है देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्लड्स, नेचुरल कैलामिटीज़ ये सारी आ रही हैं। डॉक्टर साहब 24 करोड़ का मुल्क या 23 करोड़ का मुल्क, आप क्या समझते हैं कितनी कुछ देर बोरिंग एंड एड पे चल सकता है? बोरिंग हम करते हाँ, हैं, जी, बोरिंग बोरिंग डॉक्टर साहब हम करते हैं ये कहने के लिए कि जी हमारा बजट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक नहीं है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है, आपने बोरिंग कर ली। बहुत सारा पैसा हम जब एड में ले लेते हैं कि जी फ्लड्स आ गए, ये हो गया, हमारे वहाँ पे जो है वो यहाँ हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसमें एड ली। तो ये बोरिंग एंड एड के साथ 2022-23 में एक 24 करोड़ का मुल्क आप समझते हैं चल सकता है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये एड एंड बोरिंग खत्म हो? अब तो देखें, अ, जी, 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 मैं एक जी, छोटा-सा बात कंप्लीट कर लूँ। अब तो वज़ीर-ए-आज़म और बाकी लोग तो करते ही हैं। कल आर्मी चीफ ने भी ये कह दिया कि जो है वो जो मुखय्यर हज़रात हैं पाकिस्तान के, वो सामने आएँ और पैसे दें। क्योंकि मुल्क इस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन तो हमने कर ली हैं, ये जो इस वक़्त फ्लड्स आए हैं, तकरीबन डॉक्टर साहब 5 करोड़ के करीब लोग मुतासिर हुए हैं, 5 तौबा, करोड़। तौबा, दैट इज़ तौबा, क्वार्टर ऑफ ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान's पॉपुलेशन, तौबा, क्वार्टर। तौबा, तो ठीक है। ये बताएँ क्या हम बोरिंग एंड एड के साथ 24 करोड़ का मुल्क 2023 में चल सकते हैं डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल से तो नहीं चल सकता। मसला ये है कि ये इतना बड़ा मुल्क है कि अगर ये डिसइंटीग्रेट हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो वो जो एक सोशल प्रॉब्लम होगा ना कि मिलियंस लोग रेफ्यूज के लिए कहाँ भागेंगे?
कुछ इंडिया की तरफ जाएँगे जो हम इधर बैठे हुए हैं। अफ़गानिस्तान आप जाएँगे अपना पनाह लेने के लिए, वहाँ आपको पनाह मिल सकती है। तो जितने जिनके पास थोड़े पैसे होंगे, ये वो कोशिश कर-कुर के वो सारे वेस्ट की तरफ आएँगे। लेकिन वेस्ट के दरवाजे तकरीबन बंद हुए हुए हैं। मैं तो इलेक्शन कैंपेन आजकल स्वीडन का चल रहा है और रोज़ देखता हूँ कि यहाँ पे ओपिनियन कितना बदल गया है। अभी जब सीरियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो स्वीडन ने अपनी प्रोपोर्शन से बहुत ज़्यादा सीरियन ले लिए थे। लेकिन उसके खिलाफ अब रिएक्शन है बहुत यहाँ पे, कि आप इन लोगों को ले आते हैं, ये यहाँ पे आके तो अपनी एक्सट्रीमिज़्म भी ले आते हैं, औरतों की ऑपरेशन भी ले आते हैं, ऑनर किलिंग के कल्चर को भी बढ़ा देते हैं। तो ये तो हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। तो अब वो दरवाजे सारे बंद हैं, ये याद रखें। तो देखें, जो दुनिया ये भी तो ना कह रही है ना कि अगर आपने अपने आप को ठीक करना है तो अपनी ट्रेड पॉलिसी आप मुनासिब बनाएँ। ट्रेड पॉलिसीज़ आपकी जो हैं, उसमें इंडिया के ऊपर जो इन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है, उसका टोटल लॉस पाकिस्तान को है। अगर इमरान खान इज़ सेइंग कि उन वो आगे जा रहे हैं, तो इस दरवाज़ा बंद होने के बाद वो तो फिर भी आगे जा रहे हैं। इस दरवाज़ा बंद होने के बाद कोई किसी को नुकसान हो रहा है, तो पाकिस्तान को हो रहा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीज़न आउट ऑफ व्हाट इमरान खान एंड द अदर्स आर सेइंग। ये कहते हैं पहले कश्मीर का मसला हल करो, वो कहते हैं आ जाओ, और मैं आपको जो कहता हूँ वही हल है, यू कीप योर कश्मीर, वी कीप आवर कश्मीर। लेकिन वो चलो आप नहीं मानते, आप उसको बैक बर्नर पे डाल दें। मेहल जनरल बाजवा ने कहीं कहा भी था, और उसके बाद इनकी कैबिनेट के अंदर 3-4 मिनिस्टरों ने उसको अपोज़ कर दिया। ये गद्दार लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। इनके अपने घर, इनके अपने वो क्या कहते हैं फार्म हाउसेज़, इनके बच्चे बाहर, ये सारा कुछ इनको अफ़ेक्ट कहाँ करता है पाकिस्तान में? अर्थक्वेक आ जाए, कोई ट्रेजेडी आ जाए, दे आर नॉट अफ़ेक्टेड, दे आर नॉट बॉदर्ड, क्योंकि ये कभी भी इन्होंने ये मुल्क किसी की खिदमत के लिए नहीं था लिया। ये मुल्क लिया ही गया था कि हम जो पुराना एक तरीका है लैंडलॉर्डिज़्म का, उसको यहाँ पे चलाएँगे। आज तक वो लैंड रिफ़ॉर्म नहीं हो सका, जो इंडिया ने एकदम आज़ाद होने के बाद कर दिया था, ज़िम्मेदारी अबॉलिश कर दी थी। तो देयर इज़ नो कंपैरिज़न। एक 10 गुना बड़ी वो क्या कहते हैं मुसीबतों वाला मुल्क जो है, गुर्बत, ये, वो, उन्होंने जमहूरियत भी अपनी कायम कर ली, उन्होंने इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर कर लिए। तो हमारी हर काउंट पे व्हाई हैव वी फेल्ड? बिकॉज़ वी आर ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी। वी आर एन आइडियोलॉजी फिक्सेटेड स्टेट। अब आइडियोलॉजी भी तो अगर आप 21st सेंचुरी की लाएँ तो शायद उसमें कुछ नज़र आए भई। अगर आप 7वीं सदी की रियासत मदीना को ले आएँगे, तो ये रियासत मदीना को मिसयूज़ करने वाली बात है। हो सकता है 7वीं सदी में वो एक बड़ी कामयाब व्हाटएवर, लेकिन कैन यू ट्रांसपोर्ट 7th सेंचुरी प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम इनटू द रियलिटी ऑफ द 21st सेंचुरी? सर यू कांट। लेकिन इनको कौन समझाए? ਉਹ पंजाबी च कहंदे ने अकल दे अन्ने। लेकिन डॉक्टर साहब इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब रियासत मदीना का नारा लगाते हैं तो इसका मतलब है वो एक्चुअली ट्रांसलेट तो नहीं कर सकते, ना तो वो उस दौर के शख्स हैं, खुद उनके ऊपर जो उनकी जिंदगी पूरी जिंदगी प्ले बॉय की गुजरी और आखिर वाली जिंदगी उन्होंने तस्बीह पकड़ ली, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि रियासत मदीना का नारा सिर्फ सियासी मकासद के लिए है और 21वीं सदी में जब इंटरेस्ट बेस्ड जब बैंकिंग सिस्टम है, वहाँ पे इंटरेस्ट है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, हम अपने लोगों को डेलिबरेटली 7वीं सदी में रखना चाहते हैं? या क्या आप समझते हैं कि ये सब सियासी बातें हैं और इनोवेशन नहीं है? जो इस वक़्त अरब वर्ल्ड जिस तरह तरक्की कर रही है, वो भी तो मुसलमान ही हैं। हम क्यों अपनी आवाम को इस तरह कर रहे हैं कि उनको सियासी नारा लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इनोवेशन है, आइडियाज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका सहारा नहीं लेते। उसकी वजह है कि अरबों के लिए तो हकीकत यही है कि उनके पास
जो रिसोर्सेज है उन्होंने दुनिया को देखा है और उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया आगे निकलने का। हमारा मसला ये है कि वी आर, वो क्या कहते हैं यार, इसके कई नाम पाकिस्तान के आप ये एक वो रेंटियर स्टेट है। रेंटियर स्टेट ऐसी होती है जो अपनी किसी एक कमोडिटी को रेंट आउट कर देती है। अच्छा, अरबों के पास ऑयल था, उन्होंने वो वहां से रेंट लेना शुरू कर दिया, लेकिन एडवाइजर्स इंटेलिजेंट रखे, सारा कुछ किया, तो अब अरब जो है, अब यूएई मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन लोग बड़ी स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि यार बड़ी जगमग है, तुम वहां पे आओ। हाँ जी। तो जिनका ये इस्लाम हमारा मजहब है, वो लोग तो रास्ता ढूंढ रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो गढ़ था डॉगमेटिक इस्लाम का, वो भी रास्ते खोल रहा है। तो हमें क्या, हमें पता नहीं पागल कुत्ते ने काटा है या क्या किया है कि वी कैन नॉट थिंक इन रैशनल टर्म्स में। आप तो इमरान खान की बात कर रहे हैं ना। ओनली यस्टरडे मैंने एक इतना बड़ा वो इश्तिहार देखा कि चौधरी परवेज लाई ने ऐलान किया है कि उन्होंने सूद का जो वो है ना, पता नहीं, उसको खत्म करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। अच्छा, दैट इज अ जोक, आई कैन टेल यू, क्योंकि मेरे चंद दोस्त हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व भी रहे हैं। उन्होंने कहा यार बात सुनो, हुआ ये है कि इसे कहते हैं वो प्ले ऑफ वर्ड्स, कि आप उसको अब वो नहीं कहते कि ये इंटरेस्ट है, आप उसे प्रॉफिट और लॉस कह देते हैं और किराया, अपनी। हाँ जी। किराया कहते हैं। हाँ जी, जो ये भी है। डॉक्टर साहब ये इतने स्मार्ट हैं कि ये जो इस्लामिक बैंकिंग वाले हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान में इंटरेस्ट का नाम किराया रखा हुआ है लोगों को अ, बेवकूफ बनाने के लिए। अब देखें ना, वो सारा कुछ यही हो रहा है। तो अब परवेज इलाही का क्या हम करेंगे आप? मैं अब बताता हूँ इनमें से कौन है जो कि हु कैरीज द लाइट फॉरवर्ड, कौन है इनमें? डॉक्टर साहब, मैं आपको परवेज लाई की आप कहानी सुन लें। अब आपने किया है ना, मैं आपको दो इस पे, क्योंकि मैं वो गुजरात की सियासत और इन चीजों को थोड़ा समझता हूँ। ये परवेज लाई हो या इमरान खान हो, ये सारे टीएलपी से डरते हैं, तहरीके लबैक वालों से। ये इसलिए अपनी सियासत में मजहब का नारा लेके आ रहे हैं कि परवेज लाई को पता था कि मेरे हलकों में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है वो टीएलपी है। ये ओके। टीएलपी से 50-50, 40-40 हजार वोट टीएलपी लेती है एक हल्के में। तो टीएलपी के वोट को डाइल्यूट करने के लिए ये क्या कहते हैं, सूद की बात खत्म करते हैं। फिर ये कहते हैं जी कि हमने अभी अभी तो इसने जो जुल्म, क्या कहूंगा मैं उसमें, खैर जो भी ये करें, रिसेंटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी कि हम हर बंदा जो निकाह करेगा, निकाह के ऊपर एक शिक लगा दी है, जिसको कह रहे हैं जनाब के आप जो है ना वो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट खुद करें। हम सारे मुसलमान हैं, हम, क्या मेरा फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट पे यकीन नहीं है, आपका यकीन नहीं है? इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के अलावा और है क्या? जब ये है ही सारा कुछ कुरान मजीद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हर बंदे को पकड़ पकड़ के मुसलमान कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के। वो जिसे कहते हैं ना, ये डेलिब्रेटली सिर्फ टीएलपी से डर रहे हैं, उससे डर के ये सारा इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को बताएं हम बड़े मुसलमान हैं और इनको वोट ना दें, हमें वोट दें। और जिस तरह भुट्टो साहब ने मौलवियां को डर दिया है, सारी इस्लामाइजेशन पाती सी ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी डरते फिरते ने किधरे सिलेक्शन ना हार जाइए। नजरिया तो इनका है कोई नहीं है, ताकत ही इनका नजरिया डॉक्टर साहब, इसलिए ये सारा मजहब प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इस सारी स्ट्रेटजी का, कि इस्लाम को और मौलवी को और मुल्ला को इस्तेमाल करने का जो कमाल है, ये माफ करना कायद आजम मोहम्मद जिन्ना ने इस्तेमाल किया था इलेक्शन 1946 का जीतने के लिए। पंजाब में जितने मौलवी थे ना, बरेलवी, ये लब्बैक वाले, वो फोर फ्रंट पे थे कि पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने प्रॉमिस किया था। तब तो अभी क्योंकि मुल्क बना नहीं था, तो यू कैन प्रॉमिस एनीथिंग अंडर द सन, कि ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। अब जब एक स्लोगन आप देख सकते हैं कि उसने रिजल्ट क्या प्रोड्यूस किए, तो वो इन सारों को, हैं तो ये नलायक सब, लेकिन कनिंग भी तो है ना साथ साथ। एक होते हैं इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स, नन ऑफ देम आर ऑफ दैट सॉर्ट, लेकिन ये कनिंग है। आपको और मुझे ये बेच 2 मिनट में अपना बाजार में बेच दे, बिकॉज वी ट्राई टू फॉलो सम नॉर्म्स, सम प्रिंसिपल्स, कोई लॉजिक।
नन ऑफ इनका तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। दे गो आफ्टर द गट रिएक्शन कि वो कैसी मैं बात करूं कि लोगों के को मैं इश्ताल में ला सकूं और जज्बात उनके भड़का दूं, तो वो यही सिलसिला है। तो बात ये है कि अगर आप यही करते रहेंगे तो दैट इज वेयर यू एंड अप। 75 years of Pakistan has meant no democracy, no economic growth, debt crisis multiplying, unemployment beyond control, inflation eating away the incomes of the vast majority of people। और इन्होंने जो ये इतनी फौज-फूज बनाई, उन्होंने एक जंग भी नहीं जीती, तो इनकी अचीवमेंट क्या है? आप मुझे अगर बता दें, तो मैं आपके साथ हो जाता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, ये एक जो अभी फौज का हमें ये तो फायदा हुआ ना कि ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में हमने अपने आप को बचा लिया। गो के ये सारे तालिबान हम ही ने बनाए, ये मुजाहिदीन हम ही ने बनाए, और ये ओ पंजाबी कहते ने सानू ही सीधे हो गए। तो एटलीस्ट हमने ये किया है कि इनको बना के, और इतनी बड़ी फौज जो कि जारी बात है हमें इंडिया से प्रोटेक्ट रखती है, तो हमने वो हमारी फौज को तो ये पता था कि एनिमी इंडिया है। वो बाद में पता चला, 2007-8 में पता चला कि लड़ना तो मौलवियों से है जिनको हमने बनाया है। तो अब उनके हम फिर खिलाफ हो गए, और फिर इनसे हमने अपने आप को बचाया है जिनको हमने बनाया था। तो इसलिए फौज फिलहाल तो काम आई है। अब मेरी या हाँ जी। जी। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सपोज़ हम कहें कि इंडिया हमारा दुश्मन नंबर 1 है। हुँ। व्हाट आर द चॉइसेस? एक तो ये है कि जंग करके उनको हरा दो। अगर आप ये नहीं कर सकते, तो उनके साथ ढूँढो किस तरह ये एनिमिटी जो है वो नॉर्मैलिटी की तरफ जाए। अगर मुझे ये करना पड़े, मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ और एक गुंडा हो, या तो मैं वहाँ से भाग जाऊँ, अगर मैंने रहना है तो मैं कुछ तरीका तो करूँगा ना उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक इंडिया 47 भूल जाएँ। अब चाहता है कि पाकिस्तान टूट जाए और उसका हिस्सा बन जाए। व्हाई वुड दे वांट टू डू इट? उनकी तो स्टेबल इलेक्शन सारा कुछ, हिंदू मेजॉरिटी भी स्टेबल है फॉर द नेक्स्ट 1000 इयर्स। हमारे जैसे पागलों को ला के और नारे और ये और वो अपना सत्यानाश क्यों करेंगे? हाँ, पाकिस्तान उनके लिए एक थ्रेट हो, न्यूक्लियर ये वो, उसकी उनको तैयारी करनी पड़ेगी। बट ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिक्योरिटी का इश्यू है। इसको आप न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं बाय बोथ साइड्स एग्रीइंग कि भई काफ़ी हो गया है। यू माइंड योर बिज़नेस, वी माइंड आवर बिज़नेस। आप बलूचिस्तान में पंगा ना लें, हम कश्मीर में नहीं लेते, और लेट्स ट्राई टू सर्व आवर पीपल। सार्क में जब ये जाते थे, तो जो इनका अगर आप एनुअल डिक्लेरेशन देखें ना सार्क के, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि वी विल वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ, उसकी तरफ तो आता कोई नहीं है। इंडिया जिस तरह भी है, अब इमरान खान के मुताबिक ही ना वो आगे बढ़ रहा है, तो क्या उसके पीछे ओदियां लत्तां फड़ लोगे तुसी कि ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं जान देना? इस तरह तो नहीं हो सकता। You also try to run along, if not faster, and the way is to neutralize this, यानी एनमिटी जो है बेकार है। ये तो अगर आखिर में 2 मुल्क ना बनते तो हमने तो इसी जगह पे रहना था। हाँ, किसी ने कहा है हमारे जीन्स भी सारों के एक हैं। हमने कहाँ जाना है यार? बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, हमारे जीन्स भी एक हैं, हम लोग सारे देखें आज यूरोप में जो है वो देख लें, सारे ये एक ही जीन्स घूम फिर रहे हैं इधर-उधर, बिल्कुल, शादियाँ हो रही हैं, हम भी वहाँ पे साउथ एशिया में एक ही जीन्स थे, एक ही अभी जीन्स हमें है। वो एक ही हाँ, जीन्स है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और बहुत सारे हमारे जो राजपूत भाई वहाँ हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ जाट हैं, जैसे मैं हूँ, चीमा हूँ, मेरे बहुत सारे अबौज-दाद, बहन-भाई, कोई जो हमारे खानदानों से बड़े होंगे, वो उत्थे रह गया है, अद्धे इत्थे आ गए। तो ज़ाहिर बात है, हम तो डॉक्टर साहब वही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, एक बिल्कुल, जैसे ही बिल्कुल, रंग है, बिल्कुल एक बिल्कुल हम वो ही हैं। शक्लें भी एक जैसी हैं, खून भी एक है, जीन्स भी एक है, हरकतें भी एक हैं, हरकतें हरकतां भी भी एक एक है, हैं। टल्लां भी इक्को हाँ। जिहियां मारदे ने दोवां आहो, आहो। पास्से। तो ये समझ आ जाए ना हमें, तो हाँ, मसला ही कोई नहीं है। हाँ, और सही कह रहे हैं। पाकिस्तान को आप कायम रखना चाहते हैं, आई एम विथ यू। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, माफ़ करना। पाकिस्तान को कुछ हो जाएगा तो इतनी ब्लड शेडिंग दोबारा होगी, और फिर हल क्या होगा? मुल्क बना के तोड़ना कोई अकल की बात नहीं है। डॉक्टर लेकिन साहब
जी, जी। जी, जी। लेकिन एक बने हुए मुल्क को चलाना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। यस, दैट्स द यस, मेन थिंग। हाँ यस। जी। डॉक्टर साहब ये तो इसीलिए तो आज आपसे बात कर रहे थे कि इन्हां अकल ਦੇ ਆਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ हो एड फिर बोरिंग एड ने बहुत सारा मुल्क चलाया है अब बोरिंग से फट जाएंगे हम सारी बात है लोग दे दे के तंग आ लेकिन अब जाएंगे बोरिंग हो भी नहीं ना रही, मतलब दूसरे रिफ्यूज कर रहे हैं, तो अब बोरिंग किसे करेंगे? हाँ पहले तो मिल जाते थे ना, वो चुंगा हाँ मिल ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ये करो तो साडा टेररिज्म के खिलाफ लड़ो तो ये मिल जाएगा। अब वो सारी जो फंक्शंस थे हमारे सर्विसेज वो हाँ जीरो हो गई हैं, नोबडी नीड्स अस। सही है तो अब भी अकल नहीं आती इन्हें, तो क्या किया जाए? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई वुड से कि वी नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया बिकॉज देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ तुसी ਹੈ ਕਿ कह के ਸਾਡਾ देखो, तुसी नहीं कह के देखो महल, ओ नहीं नहीं आई टेल यू, ओ रिएक्शन ही चाहे ने, नाउ दे आर इन अ रिएक्शन। वरना ਤੁਹਾਨੂੰ पता है अपना मोदी साहब केम टू दिस वेडिंग ऑफ नवाज शरीफ दे खानदान ने जेड़ी हुई सी, so हम्म up until then he was looking for an opportunity कि मैं नया प्राइम मिनिस्टर हाँ ते हम्म वी कैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। आफ्टर ऑल वाजपेयी साहब जो थे बीजेपी के, उन्होंने उसकी ग्राउंड भी बना दी थी। इन्होंने वो पठानकोट कर और ये कर और वो कर, देन ही डिसाइडेड कि नहीं यार, वी विल स्टैंड अप अगेंस्ट देम एंड लेट्स सी केदे मसल ज्यादा है ने केदा क्लाउड ज्यादा है। ऑब्वियसली बिल्कुल दे सही हैव, वो बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे इन्वेस्टमेंट सेफ है। हाँ जी, यहाँ पे बेचारे वो श्रीलंकन एक मैनेजर को इन्होंने बजा के मार दिया यार बेदर्दी के साथ। तो कौन रिस्क लेगा पाकिस्तान में बाहर से आके? हम्म इन्हें अकल क्यों नहीं आती? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ अच्छा, वो भी डूब ਉਹਨੇ गई ਕੀ है और डूब गई है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ हाँ, ਜੇ ਉਹ ਡੁੱਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਵੀ बिल्कुल सही है, ਕਿਹੜੀ बिल्कुल ਜੌਬ सही है, बिल्कुल ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ सही। ਕਰਨ ਡਈ ਏ नहीं, मैं आपसे सुनना ਉਹ चाहता था। ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी, ਡਾਕਟਰ हाँ, ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ ਉੱਥੇ चलो ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ टॉप। ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਸੀ ਪੋਰਟ ਬਣਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਡੇ ਕੋ ਮਸਲੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ that was a deep seaport that was something we were showing to the world ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੱਕ बिल्कुल। ਗੱਲ अगर नहीं हुई तो सानू भी पता लगे डॉक्टर साहब आपको पता है हमारे मिनिस्टर खुद टीवी पे आके कहते हैं हमने गलत टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन लिए हुए हैं हमने गलती में पैसा ले लिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाह के वाह। ये अभी रिसेंटली सालक हुसैन जो है मेरा ख्याल है इंडस्ट्रीज का इसका मिनिस्टर है उसने खुद टीवी पे आके कहा है और चलो, अभी तो हम कतर और सऊदी अरब को कह रहे हैं पाकिस्तान में $4 अरब लगाएं वो लगा रहे हैं ये तो जा जा के वो तरला ग्राउंड ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇ ਰਹੇ हैं क्या बात है। यार शर्म दी गल है यार, खुदा दी हाँ कसम है। हाँ जब ये अरब मुल्क आजाद हुए थे तो ये इतने बैकवर्ड थे, इन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से लोग रिक्रूट किए थे वहां पे हाँ जाके हाँ उनके ऑफिस चलाने के लिए। हाँ बिल्कुल ईरान के पास पायलट नहीं थे, पाकिस्तानी पायलट्स ने उनकी एयर वो जो थी ना एयर हाँ सर्विस शुरू की थी। तो हाँ हमारा हेड स्टार्ट जो अंग्रेज छोड़ गया था, वो हाँ बहुत ज्यादा हमें बहुत एडवांटेज थे। हमने सही वो है पंगा ले ले कश्मीर दी जंग कर, ये कर वो कर और अपना सत्यानाश कर लिया। हुन व्हाट कैन आई, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਪਾ ही कर सकने हैं ना। व्हाट कैन बिल्कुल वी सही डू? कह रहे हो ये डॉक्टर साहब ये आपको पता है अनएंडिंग सी डिस्कशन है जी जी। और बहरहाल एक चीज तो है कि अल्लाह करे कि हमारे लीडरान को इतनी अकल सी आ जाए। अकल आ जाए इतनी सी सिर्फ ये एक काम कर ले डॉक्टर साहब जी। ये सारे इकट्ठे होकर बैठ जाएं हाँ। पोटेंशियल बड़ी है तरक्की हम कर सकते हैं कौम इकट्ठी हो जाती है पर ये लीडर हमें तकसीम करते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर साहब हमारा नुकसान हो रहा है इमरान खान मैं आज ब्लूमबर्ग पढ़ रहा था वो कह रहे थे कि ये जो एक दफा तो आपने डॉज कर लिया है जो आपका बैंक्रप्सी है उसको डॉज कर लिया है
आप नहीं कर पाएँगे अगली दफ़ा डॉज, अगर इसी तरह ही पॉलिटिकली आप वोलेटाइल रहे। तो एक तरफ वो इंडिया है, वो इमरान खान साहब कहते हैं आगे निकल गया, वो इसलिए आगे निकल गया है कि जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीता है, तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहती कि, ये आम आदमी पार्टी ये नहीं कहती कि इलेक्शन गलत हुए हैं और इलेक्शन वही कमिश्नर ना, बिल्कुल, 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 ਅਸੀਂ ਕੀ बिल्कुल। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ खुद ही इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने हैं, ਉਹਨੂੰ चोर आने हैं, फिर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर भी उसको चोर कहते हैं। तो ये इस तरह तो वो सारा काम चला रहे हैं। एनी हाउ डॉक्टर साहब, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो और इन 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 बेवकूफ़ों को भी कोई अकल जो है वो आए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का हमेशा बड़ा मज़ा आता है। एक बड़ी बड़ी मेहरबानी है। डिस्कशन होती है। थैंक यार यू। काश कोई ऐसा भी मौका मिले कि हम दोनों बैठ के एक पूरी महफ़िल जो है तारीफ़ में किसी चीज़ पे गुज़ार दें। मैं आई एम वेटिंग फॉर दैट अपॉर्च्युनिटी। इंशाल्लाह जल्दी हाँ, आएगा डॉक्टर हाँ, साहब। एना ओके, चले हैं तो जान छोड़ जाए तो जल्दी आएगा इंशाल्लाह। चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल थैंक द यू, बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। यार खुदा दी कसमें